हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्या निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x1 प्लस 2x2 छोटा या बराबर है 2000 के, x1 प्लस x2 छोटा या बराबर है 1500 के, x2 छोटा या बराबर है 600 और x1 और x2 दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है, तो कौन सा बिंदु घिरा हुआ धन भाग में नहीं है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को हल जब करना है तो उसमें हमें किस प्रकार से हल करना पड़ेगा। तो इसी की रूपरेखा हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रश्न को हल करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर रूपरेखा बनाना पड़ेगी। तो पहली रूपरेखा हमारी यह होगी कि असमीका को हल करना। असमीका को हल करना, हल करना। दूसरा, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना, प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु ज्ञात करना। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ज्ञात करना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने ये रूपरेखा यहां पर बना ली है। अब पहला जो व्यवरोध दिया गया है हम उसे लिखेंगे। पहला व्यवरोध है हमारे पास x1 प्लस 2x2 छोटा या बराबर है 2000 के। तो इसके संगत हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो क्या बनेगी, x1 प्लस 2x2 बराबर 2000। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब इस पर सबसे पहले बिंदु लेंगे। इस पर लिया जाएगा बिंदु। यदि हमने x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान 1000 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो x1 का मान 2000 आएगा। उसके बाद ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है। तो मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है। अब हम इसका दूसरा व्यवरोध भी यहां पर लिख लेते हैं। तो इसका दूसरा व्यवरोध है x1 प्लस x2 दोनों ही का योगफल 1500 या 1500 से कम है। इसके संगत भी एक समीकरण यहां बनाते हैं। तो यह बनेगी x1 प्लस x2 और बराबर हो जाएगा 1500 के। इसको बना दिया हमने समीकरण 2। अब इस पर सबसे पहले बिंदु ले लेते हैं। तो इस पर दो बिंदु हमें लेना पड़ेंगे। यदि x1 का मान 0 रखा तो y1 का मान 1500 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो x1 का मान 1500 आ जाएगा। और यह भी यदि हम 0 0 रखेंगे तो 0 सदैव 1500 से कम होता है, अर्थात ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ये हमने लिख लिया। तीसरा व्यवरोध दिया है x2 का मान 600 के बराबर या उससे कम है। तो तीसरा व्यवरोध x2 का मान 600 के बराबर या उससे कम है। तो इसके संगत जब समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगी x2 का मान 600। इसे बना देंगे समीकरण 3 और इस पर भी हम बिंदु ले सकते हैं। इस पर बिंदु की बात करें तो यदि x1 का मान 0 रखा तो भी x2 का मान तो 600 ही आएगा, तथा यदि x1 का मान हमने मान लीजिए 600 रखा तब भी x2 का मान तो 600 ही आएगा। और ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, क्योंकि 0 सदैव 600 से कम ही होगा। संतुष्ट करती है, ये हमने लिख लिया है।
चौथा व्यवरोध क्या दिया है? चौथा व्यवरोध दिया गया है x और x1 x2 दोनों ही शून्य से अधिक है। चौथा व्यवरोध है x1 और x2 दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश में आपका उत्तर होगा। अब हम इनसे संबंधित आलेख को यहां पर बना सकते हैं। तो अब मैं आलेख यहां पर एक बना देता हूं जो प्रश्न से संबंधित होगा। ये बना दिया हमने। ये होगा x2 को व्यक्त करने वाला रेखा, ये होगा x1 को व्यक्त करने वाला रेखा, और ये हो जाएगा इनका मूल बिंदु 0 0। अब हम पहली रेखा की बात करते हैं। तो ये बिंदु था इस पर 0,1000 और 2000,0। तो हम 500 का अंतर लेके इसको समझ सकते हैं। तो ये 500, 1000, 1500, ये हो जाएगा 2000। ये 500, 1000, 1500 और ये हो गया 2000। ये बिंदु हो गया हमारा 2000,0, ये 0,2000। तो देखते हैं बिंदु क्या था हमारे पास, 0,1000। तो 0,1000 यहां पर मिलेगा, ये हो जाएगा 0,1000 और 2000,0 यहां मिल जाएगा। तो ये बिंदु होगा 2000,0। इसे मिला के हम एक रेखा यहां पर खींच सकते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी जो कि समीकरण 1 को व्यक्त करने वाली रेखा है और ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका उत्तर मूल बिंदु की ओर आएगा। अब दूसरी रेखा भी यहां पर हम बना सकते हैं। दूसरी रेखा पर बिंदु क्या है? 0,1500, 1500,0। तो 1500 यहां मिलेगा हमें, ये होगा 0,1500 और यहां पर भी मिल जाएगा, ये भी होगा 1500,0। दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा यहां पर खींच सकते हैं। ये हो जाएगा दूसरी जो असमिका हमें दी गई है। तीसरी असमिका है x2 का मान 600 या 600 से कम है। तो देखिए ये 500 है, तो 600 के लिए हम लोग एक लाइन या एक रेखा यहां पर खींच देते हैं। ये जो रेखा होगी यहां से कहीं से जाएगी x2 का मान 600 वाली रेखा। ये रेखा कौन सी होगी? x2 का मान 600 या 600 से कम। अब ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो अब इनका जो हल क्षेत्र आएगा हम उसे यहाँ पर छायांकित कर देते हैं। तो हल क्षेत्र क्या होगा इनका संबंधित, देखिएगा इनसे संबंधित हल क्षेत्र हमारा ये बन जाएगा। सभी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो ये इनका हल क्षेत्र होगा जो मैं आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूं। ये इनका हल क्षेत्र होगा। हल क्षेत्र पर बिंदु देख लेते हैं और विकल्प देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कौन सा बिंदु घिरे हुए घन भाग में नहीं है। तो ये जो धन भाग में नहीं है इसका अर्थ है, सबसे पहले विकल्प ए देखते हैं, 1000,0। तो 1000,0 कहाँ मिलेगा हमें? यहां पर देखिए ये होगा 1000,0, यहां मिल जाएगा। ये बिंदु होगा 1000, नहीं ये नहीं है बच्चों, ये वाला बिंदु है 1000,0। तो ये तो हल क्षेत्र में आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो विकल्प है ए, ये विकल्प तो गलत है। तो विकल्प ए तो गलत हो गया। 0,500, तो 0,500 देखिए यहां पर ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है 0,500, ये भी हल क्षेत्र में है। इसका अर्थ क्या हुआ? विकल्प भी गलत है। 2,0, तो 2,0 को देख लेते हैं। यदि 1000,0 है तो 2,0 भी होगा, फिर भी देख लेते हैं। देखो 2,0 यहां पर कहीं पर मिलेगा आपको, यह कहीं बिंदु हो जाएगा 2,0। तो ये भी आपको हल क्षेत्र में मिलने वाला है। इसका अर्थ हुआ कि विकल्प सी भी इसके लिए गलत है। 2000,0 को देखते हैं। 2000,0 कहां पर है? यहां पर है और ये हमारे हल क्षेत्र में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि विकल्प डी जो है इसके लिए सही विकल्प है। ये लिख दिया हमने सही विकल्प। तो विकल्प डी सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।